तो दोस्तों शेर का वार नेक्स्ट एपिसोड में सबको हैरान करने वाला है। ऐसी प्लानिंग कर चुका है लेटेस्ट एपिसोड में जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा। तो भैया क्या है इसकी प्लानिंग, किस तरीके से इसने अपने ही चच्चा को और ऐसे में यहां पर उनके बेटों को फंसाना है, किस तरीके से ये लेगा इंतकाम और क्या होगा इस ड्रामे का एंड, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लेक्सस के ऊपर चल रही है वेडिंग सेल। यहां पर अप टू 50% ऑफ है सभी आइटम्स के ऊपर। अगर आप चाहते हैं अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर रखें तो नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले आपने लेटेस्ट एपिसोड को थोड़ा सा शायद गौर से नहीं देखा, जिस टाइम यहां पर आहत कॉन्फ्लिक्ट बनाकर बैठा होता है कि शेर की बहन उसको तंग कर रही है और ऐसे में देती है ताने। तो पहले तो वो उनका साथ देता है और उसके बाद ट्रॉल करता है कुछ इस तरीके से, तुम क्यों ना अपना बिजनेस स्टार्ट करो ताकि तुम्हारी जो है ना वो सेल्फ वर्थ बने और यहाँ पर मेरी बीवी तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से तो ये कहेगी कि हाँ तुम्हारे बिजनेस में भी पैसा मेरे भाई ने डाला। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अपनी तरफ से भी पैसा डालो और जो थोड़ी बहुत अमाउंट मैं दूंगा उससे तुम बाद में तुम उसको रिटर्न कर देना, कर्ज के तौर पे रख लो ताकि तुम्हारी सेल्फ वर्थ बने। तो वो बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन जो एक दफ़ा क्रिमिनल होता है ना, जो एक दफ़ा जवारी या फिर ऐसे में पैसों पे घपला करने वाला, वो हमेशा वैसा ही रहता है। वही दिखाया गया है इस बाप बेटा को कि यहाँ पर पहले भी किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम लेकर बहुत सारा पैसा जो है वो इंजेक्ट करवाते थे। अब जब दोबारा भी डिमांड करेंगे नए बिजनेस के लिए तो यहाँ पर उन्हीं कंपनीज में से किसी एक कंपनी का नाम यूज़ करके कहेंगे कि हाँ इसकी ऑनरशिप मिलने लग रही है और यहाँ पर इतने मिलियंस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। अब ये कंपनी उन्हीं में से चूंकि एक है जिसमें पहले भी जिसके नाम पर घपला किया जाता है या फिर वेंडर का कहकर बहुत सारा लूटा गया है शेर और रईस की कंपनी को, तो इसी वजह से यहां पर शेर जब फाइल्स देख रहा होता है तो उसको उसी कंपनी का नाम मिलता है और यहां पर वो अपने मैनेजर को ये कहता है कि इस कंपनी का जो टोटली ऑनरशिप है वो हमने रईस आहत के नाम पर करनी है ताकि जो भी मामलात बने। समझ रहे हो ना? नहीं समझ आई, मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पर जिस टाइम वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा तो आहद और उसका जो बाप है वो सब लोग बड़े खुश होंगे कि उन्होंने बड़े अच्छे से बेवकूफ़ बना लिया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भैया वो तो अपनी ही कंपनी के अंदर ऑडिट खोल के बैठा है और यहाँ पर उसने हर चीज़ का हिसाब जो है वो रख लिया है। आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम यहाँ पर वो उस कंपनी में फ़ंड ट्रांसफ़र कर देगा और ये एक आधा महीना सही से परफॉर्म नहीं करेगी या फिर महीना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उन सारी फाइल्स को कंपाइल करके इस चीज़ का एक्सपोज करेगा सबके सामने कि किस तरीके से इसी कंपनी के नाम पर पहले भी हमारी कंपनी जो मेन कंपनी है उसको फ्रॉड किया गया है और यहाँ से लाखों करोड़ों रुपया जो है वो निकाला गया है। तो एक तो उसके ऊपर ये केस बनेगा जिसकी वजह से आहद अंदर जाएगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर घर के अंदर भी एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी कि जहाँ पर इस आहत की बेगम पहले से चूंकि प्रेग्नेंट थी और दूसरे नंबर पर यहाँ पर इसने शादी कर ली है काम वाली से और उसको ये बताया है कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ है। तो किसी तरह से मुझे लगता है कि वो काम वाली ही यहाँ पर प्लानिंग करके इस आहत की बेगम को गिराएगी सीढ़ियों से, जिसके बाद इस बेचारी का बच्चा ज़ाया हो जाएगा, इसको एबॉर्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब इसको शक तो पड़ेगा कि शायद इस सारे मामले के अंदर मेरे घर की काम वाली आ रही है और माँ समझाएगी कि कैसे, मतलब उसका तुम्हारा तो कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन कुछ औरतों को ये बात समझ में नहीं आती कि कुछ मर्द ऐसे ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं जो बेचारे गटर में ही जाकर सांस लेते हैं। यहाँ पर उनको चाहे दुनिया की तमाम आसाइशात मिल भी जाएं फिर भी उनका ध्यान उन लड़कियों के ऊपर होता है जो शायद उनको सिर्फ दौलत की लालच से जो है ना उनके पीछे पीछे भाग रही होती हैं। तो काम वाली भी कुछ इसी वजह से यहाँ पर इसके पीछे थी। आप मुझे बताया ना, यही काम वाली यहाँ पर अपनी कास्ट के अंदर या फिर अपने तबके के अंदर अपने लेवल के बंदे को शायद मुंह भी ना लगाती हूँ। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, बस उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश होती है बड़े घरों में काम कर करके कि जिस तरीके से ये महारानी हमें ऑर्डर दे रही है कल को हम किसी को ऑर्डर दें। और इस तरह के जो बंदे हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं क्योंकि मर्दों की तो ये आप कह लें हिस्ट्री रही है कि जहाँ पर बेचारों के बड़े बड़े तख्त उलट गए किसी एक लौंडी के पीछे लग के। तो यहाँ पर ये चीज़ अभी सबके सामने नहीं आई होगी, लेकिन आपको दिखाया जाएगा कि एक तो बिज़नेस की तरफ से वो एक्सपोज हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर इसकी ये शादी भी एक्सपोज होगी। अब डेफिनेटली बच्चा ज़ाया होना उसके हक़ में ही था क्योंकि ऐसे में जिस मर्द को आगे जाकर छोड़ ही देना है तो क्या ज़रूरत है उसकी औलाद को पैदा करने की। एक मैं आपको बात बड़े वसूख से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर तो खैर ये भी देखने में आया कि जिन लेडीज़ के 2-2 3-3 बच्चे हो जाते हैं वो अपने बच्चों को छोड़कर कवारा कहकर किसी और जगह शादी कर लेती हैं। और औरतों का चूंकि नेचुरली ऐसा सिस्टम होता है कि जिनको नहीं पता लगना उनको नहीं पता लगता, ठीक है ना।
तो इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ अगर इबॉर्शन करवाया है तो स्टिल अपने आप को कवारी कहकर या फिर किसी भी तरह से अपनी पहली वाली शादी के सारे रिकॉर्ड ख़त्म करके भी ये दोबारा एक नई शादी कर सकती है, जो कि आई थिंक इसके हक़ में बेहतर है। फिर आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से यहाँ पर जो इसका बाप है यानी कि चच्चा, उसने भी कैसे कंपनी में घपले किए। तो मेरे ख्याल से जब ये लोग एक्सपोज होंगे तो इसके दोनों बेटे और ये चच्चा सब लोग ही एक्सपोज होंगे एक साथ। आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमारी जो फजर है वो बेचारी अब बड़ा इंतज़ार कर रही है। वैसे मैं तो कहूँगा कि शेर बहुत अच्छा कर रहा है, भले अपने कंपनी के कामों में बिजी है, लेकिन इस तरह की लड़कियां भी यही डिज़र्व करती हैं कि उनको थोड़ी देर के लिए ना बिल्कुल स्पेस दे दी जाए, उनसे बिल्कुल भी बात ना की जाए, क्योंकि जब आप लड़कियों के आगे पीछे घूमते हो ना तो लड़कियां 7वें आसमान पर पहुंच जाती हैं। अब फजर को बड़ा याद आ रहा है हमारा शेर के किस तरीके से उसने ये कहा था कि हाय मैं तो तुझे नहीं छोड़ सकता, लेकिन भैया जब तूने खुद उसको मुँह से बोल कर कह दिया कि मेरे पीछे मत आओ और यहाँ पर खुद जाकर हॉस्टल में ठहर गई, मतलब जबकि तुम्हारी इज्जत की सिक्योरिटी अगर कहा जाए तो किसी भी लड़की की किसी हॉस्टल से ज़्यादा उसके किसी अपने शायद घर में ही होती है, या फिर उस घर में जहाँ पर उसको इज्जत से रखा जाए। अब आपको दिखाया जाएगा इस हॉस्पिटल में जाएगी यहाँ पर समरा, और समरा जाकर उसको ये कहेगी कि मतलब किस तरीके से तुमने हमारे शेर को ऐसे ढुटकारा है, शेर तो बहुत अच्छा है, और उसको ये समझाने की कोशिश करेगी कि जब मंजिल सामने होना तो इतनी नाशुक्री नहीं करते। यहाँ पर शेर जो है वो बड़ा अच्छा लड़का है और वो तुमसे डायरेक्ट शादी करना चाहता था, तो क्यों तुमने किया इनकार। किसी भी लड़की के लिए उसका शेल्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर वो इसको एग्जाम्पल देगी ताज बीबी की, जिसने यहाँ पर इज़्ज़त के चक्करों में पड़ के अपने आप को बूढ़ा कर दिया, लेकिन आज भी उसका बूढ़ा बाप उसको उस इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता, या फिर उसको वो वैल्यू नहीं दे रहा, या फिर उसको वो प्रॉपर्टीज़ नहीं दी जो वो डिज़र्व करती थी। तो अगर सही रही तो कौन, यहाँ पर मैंने की वैसे तो भाग के शादी, लेकिन आज देख लो मेरे ही बच्चे को इतनी बड़ी दौलत मिल गई है और यहाँ पर मुझे उसी घर में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि चाहे लड़की कुछ भी कर ले, लेकिन जो लड़की अपना घर बसा लेती हैं, फैमिली बना लेती हैं, भले उन्होंने भागकर ही शादी क्यों ना की हो, एट सम पॉइंट फैमिलीज एक्सेप्ट कर लेती हैं, रादर देन कि तुम अपने इन बाप बूढ़ों की बातों में आकर बिल्कुल ऐसे होकर बैठ जाओ कि जैसे इज्जत तो पता नहीं क्या होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब वो ये सारी बातें समझाएगी तो हो सकता है कि कुछ फजर का दिमाग खुले। फिर फजर उसके अलावा कॉल भी करती है माँ को, और इसकी माँ की मुझे समझ नहीं आती कि माँ बड़ी ना एक अजीब सी सेल्फिश सी माँ दिखाई गई है फजर की, जिसने कभी भी उसका किसी भी मॉरल ग्राउंड में साथ नहीं दिया, सवाए बहुत ही दुखे टाइम पर रोने के, और इसने कुछ भी नहीं किया। बंदा पूछे जो तू इस टाइम पर उसको ये कह रही है कि हाँ तुमने क्यों अपने बाप को धोखा दिया, धोखा किस नाम का, मतलब तुझे नहीं पता तेरा हस्बैंड क्या डिमांड करने लग रहा था कि ऐसे में वो शेर को जान से ही मार दे। और सबसे बढ़ के तुझे इस बात की क्यों नहीं समझ आती कि उसने तो तुझे खुद बताया था कि किस तरीके से वो शेर को भी लाइक करना शुरू हो रही है, शेर को ट्रीट कर रही है, वो सारी चीज़ें, और शेर ने किस तरीके से तेरी बेटी की इज्जत बचाई। तुझे इस बात का क्यों नहीं इल्म हो रहा कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, और यहाँ पर अभी भी तुम दोषी ठहरा रही हो अपनी बेटी को कि हाँ उसको शायद तुम्हारी या तुम्हारे हस्बैंड की जो है ना वो बातें माननी चाहिए थी। तो ये तो हो गया भैया एक पहलू। यहाँ पर जल्दी सा लाइक ठोक दो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में वो होने जा रहा है जिसकी प्रेडिक्शन मैं आज से शायद 1.5 माह पहले दे चुका था। वो ये कि भैया काका साहब की फाइनली डेथ होनी है, क्योंकि काका साहब की डेथ के बाद ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अक्ल आएगी कि यार ज़िंदगी जो है ना ऐसे में बड़ी लिमिटेड है। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो हमारे काका साहब है, अगर आपको इनकी मैं रियल एज बताऊँ तो दैट इज़ 80, मतलब पाकिस्तान बनने से भी पहले का ये बंदा पैदा हुआ है, और इस ड्रामे के अंदर भी अच्छा खासा ज़ईफ लग रहा है, लेकिन भैया मरा फिर भी ड्रामे के अंदर। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लाइटर नॉट, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे। मतलब कहने का ये है कि जब काका साहब जाएंगे यहाँ से, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि फिर जाकर हमारी ताज बीबी को एहसास होगा कि किस तरीके से वो मुझे सही समझाता था कि ऐसे में मुझे बाकियों के साथ बना के रखनी चाहिए, लेकिन जिनकी खसलत बुरी हो वो यहाँ पर इतनी जल्दी किसी के साथ नहीं बनाते। वैसे बाय द वे ये जो टीज़र के अंदर आपको सीन दिखाया जा रहा है ना, जहाँ पर ये शामिर समीर क्या नाम है इस बच्चे का, फिर से बदतमीज़ी कर रही है, तो ऐसे बच्चों के साथ अगर आप बदतमीज़ी करोगे तो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आगे जाकर आपका क्या ख्याल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो ऐसी औरतों को फिर मतलब अपनी जूते की नोक पे रखेंगे। लेकिन हो सकता है कि काका साहब की डेथ के बाद यहाँ पर ताज बीबी को थोड़ा सा एहसास हो जाए, पता चल जाए कि किस तरीके से रिश्तों के साथ चला जाता है, तो वो बेहतर हो जाए। दूसरी तरफ हो सकता है यही ताज बीबी दो पहलू दिखाए जा सकते हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। वैसे ताज बीबी का एक और भी रोल हो सकता है, वो ये कि यहाँ पर हो सकता है या तो ताज बीबी की ये लोग मिलकर आगे से शादी करवा दे, ताज बीबी थोड़ी सी बेहतर हो जाए और उसको समझाया जाए, क्योंकि ताज भले यहाँ पर हो 45 की, लेकिन फिर भी इस एज में भी अगर शादी कर ली जाए, ठीक है बच्चे पैदा नहीं हो सकते, बहुत कम ऐसे चांसेस है जहाँ पर फीमेल्स के 50 साल की उम्र में भी जाके बच्चे पैदा हुए हैं,
वैसे तो 35 के बाद चांसेस बहुत कम होते हैं, बट एटलीस्ट आपको फिर भी एक हस्बैंड का शेल्टर मिल जाएगा। यहाँ पर ज़िंदगी जो बाकी की है, चाहे वो 20, 25, 30 साल, वो अच्छी गुजर सकती है। तो एक तो ऑप्शन ये है ताज बीबी, और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि यहाँ पर ताज बीबी जो है ना वो सबसे माफ़ी मांग ले और फिर सारे मामला दुरुस्त हो जाएं। बाकी इसके अंदर और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट रिव्यू में ज़रूर बताऊंगा। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।